छत्तीसगढ़ की सत्ता तक जाने का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। जिसने बस्तर साध लिया उसने सत्ता साध ली। शायद यही वजह है कि ऐन चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां बढ़त हासिल करने की सियासी कसरत भी तेज कर दी है और दोनों ही तरफ से दिग्गज नेता यहां पर हुंकार भर रहे हैं। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर में दहाड़े तो आज कांग्रेस के नेता भी बस्तर की जनता को साधने के लिए वादों और दावों की झड़ी लगाते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं। जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। दावों और वादों का ये शोर छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी यानी बस्तर को हासिल करने के लिए है। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस सरकार और उसकी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो किसान आदिवासी भाइयों का ध्यान रखने की गारंटी मोदी की गारंटी है। जब विकास का डबल इंजन यहाँ फिर लगेगा तो फिर से छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। ठीक 3 दिन बाद निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बस्तर वासियों से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीबों के लिए 10 लाख आवास बनाएंगे। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को चाइनीज सामान की तरह बताया तो इधर भूपेश ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की। 15 साल रमन सिंह मौका मिले वो तो आदिवासी मन के जमीन लुटवाए में लगे रही से 1 लाख एकड़ से जदी अधिक जमीन आदिवासी मन के छीन ले गई से आदिवासी जमीन जिन ले गई से उद्योग लगाए बर उन वापस कराए काम लग कोनो करे है तो कांग्रेस की सरकार करे है। बहरहाल बस्तर को साधने के लिए कांग्रेस सरकार ने 866 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। वैसे बात केवल 12 सीटों की नहीं है। कहा जाता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सेंटिमेंट्स की नुमाइंदगी करता है और बस्तर में जनाधार का मतलब पूरे आदिवासी समुदाय का समर्थन हासिल करना भी है। और यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस की नजर में बस्तर बेहद अहम है। बहरहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले चुनावी वादों की झड़ी सी लग गई है। ऐसे में आम बस्तरिया और भोले भाले आदिवासी किस पर विश्वास करते हैं ये देखना होगा। इलेक्शन डेस्क IBC 24। और रितेश जी देखिए, बस्तर में दिग्गजों के दौरे कितने खास हो जाते हैं। कहने को सिर्फ 12 सीटें हैं लेकिन सत्ता की चाबी बस्तर को ही माना जाता है। दौरे अभी शुरू है और माना जा रहा है कि आगे भी हमें ये और देखने को मिलेगा।